1162 में वर्तमान मंगोलिया और साइबेरिया के बीच के क्षेत्र में एक महान नेता, महान विजेता का जन्म हुआ। वह राजाओं का राजा था, एक निर्दयी व्यक्तित्व और इतिहास के सबसे बड़े स्थलीय साम्राज्य का संस्थापक। अपने जीवन के 25 वर्ष विशाल युद्ध क्षेत्रों में बिताते हुए उसने उतनी भूमि पर विजय प्राप्त की जितनी रोमन साम्राज्य ने अपने 400 वर्षों में नहीं की। उसकी मृत्यु के समय 1227 में उसका साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग मील था। इस विशाल साम्राज्य का आकार पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर बताया जाता है। इसने इस राजा को इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में स्थापित किया। उसके हाथों लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की जान गई, लेकिन इसके बावजूद उसके प्रजा उसे एक शासक के रूप में पूजती थी। आज भी चीनी सरकार उसके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण प्रतिमा बनाती है और जहां इस बहादुर राजा को दफनाया गया वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आज हम बात करेंगे राजाओं के राजा चंगेज खान की। तेमुजिन का जन्म 1162 में उत्तरी मंगोलिया के खेंटी पर्वतों के पास ओनोन नदी के किनारे डेलून बोल्डक गांव में हुआ था। तेमुजिन के पिता उनके समुदाय के मुखिया थे। उन्होंने तेमुजिन के जन्म के दिन ही एक दुश्मन नेता तेमुजिन उगर को बंदी बनाया था। उसी के नाम के 2 शब्दों को मिलाकर उन्होंने अपने बेटे का नाम तेमुजिन रखा। तेमु का अर्थ है लोहा और जिन का अर्थ है शक्ति या अधिकार, जो एक निडर और दृढ़ व्यक्ति का प्रतीक है। जन्म के समय तेमुजिन के दाहिने हाथ में खून का थक्का था, जिसे भविष्य में राजसी शक्ति का संकेत माना गया। तेमुजिन के जन्म के समय मध्य एशिया के खानाबदोश लोगों के बीच खूनी संघर्ष चल रहे थे, इसलिए उसका बचपन भी अशांति और संघर्ष के बीच बीता। तेमुजिन के 6 भाई बहन थे। उनमें तेमुजिन, खसर, खसारची और तेमु के सगे भाई थे, जबकि 2 सौतेले भाई थे। जब वह किशोर था उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेमुजिन पर आ गई। पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार बहुत कठिन स्थिति में आ गया, क्योंकि उन्हें उनके अपने लोगों ने छोड़ दिया। इस दौरान उन्हें जीवित रहने के लिए जंगली फलों और शिकार पर निर्भर रहना पड़ा। तेमुजिन का अक्सर अपने सौतेले भाई बेक्टर के साथ पशुओं के बंटवारे को लेकर विवाद होता था। ऐसी स्थिति में तेमुजिन ने अपने परिवार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। यह उसके जीवन की पहली हत्या थी जो उसकी कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। 16 वर्ष की आयु में तेमुजिन ने अपनी बचपन की मित्र बोर्ते से विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, जोची, चगताई, ओगेदेई और तुली। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। अचानक एक प्रतिद्वंदी समूह ने हमला कर दिया। इस हमले में तेमुजिन के कई अनुयायी मारे गए और उसकी पत्नी बोर्ते का अपहरण कर लिया गया। प्रतिद्वंदी कबीले के डर से तेमुजिन ने अपने पिता के पुराने मित्र तोगरुल खान से मदद मांगी, जिन्हें मंगोल समाज में रक्त मित्र माना जाता था। उनकी मदद से तेमुजिन बोर्ते को बचाने में सफल हुआ। बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम जोची रखा गया। हालांकि जोची की वास्तविक पहचान पर संदेह था, फिर भी तेमुजिन ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। इसके बाद तेमुजिन धीरे धीरे तोगरुल खान के संरक्षण में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता गया। उसने दुनिया का सबसे महान राजा बनने का सपना देखना शुरू किया। उसने मंगोल सेना में पद देने के लिए वंश या जनजाति के बजाय व्यक्तिगत योग्यता को महत्व दिया, जो उस समय की परंपरा के विपरीत था। इस विचारधारा के कारण उसका अपने पुराने मित्र और शपथ भाई जमुखा से संघर्ष हुआ। जमुखा भी मंगोलों का शक्तिशाली नेता बनना चाहता था। सत्ता की इस इच्छा ने उनकी गहरी मित्रता को तोड़ दिया और वे कट्टर दुश्मन बन गए। 1306 में दोनों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। इस लड़ाई में जमुखा पकड़ा गया और तेमुजिन के हवाले कर दिया गया। हालांकि तेमुजिन उसे मारना नहीं चाहता था, फिर भी मंगोल परंपरा के अनुसार उसे मार दिया गया। इस घटना के बाद तेमुजिन ने चंगेज खान की उपाधि अपनाई, जिसका अर्थ है विश्व शासक। इसके बाद उसने दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बनाया, जो चीन, यूरोप और मध्य एशिया तक फैला था। जो भी शहर या किला उसके सामने झुकने से इनकार करता, वहाँ किसी भी पुरुष, महिला या बच्चे को नहीं बख्शा जाता था। उसकी सैन्य रणनीतियाँ को बेहद क्रूर थीं। पहले दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता, फिर लंबी लड़ाई से उन्हें कमजोर किया जाता और अंत में पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता। ओरगेंज शहर इसका एक भयानक उदाहरण है। यह एक समृद्ध शहर था, लेकिन मंगोल हमले के बाद पूरी तरह नष्ट हो गया। उस समय वहाँ 1 लाख से अधिक लोग रहते थे, जिन्हें निर्दयता से मार दिया गया। कहा जाता है कि चंगेज खान ने प्रत्येक सैनिक को लगभग
24 लोगों को मारने का आदेश दिया था, जो नरसंहार का उदाहरण है। चंगेज खान एक अत्यंत भयानक शासक था। उसके अभियानों में लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो उस समय की विश्व जनसंख्या का लगभग 11% था। ये इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक माना जाता है। उसकी निर्दयता उसके कथनों में भी झलकती है। उसने कहा, दुश्मन को हराना, उसके शहर को नष्ट होते देखना, उसके प्रियजनों की चीखें सुनना और उनकी स्त्रियों को अपना बनाना, यही सबसे बड़ा आनंद है। वह विलासिता को कमजोरी मानता था और संयम को एक मजबूत व्यक्ति का गुण। अपने दुश्मनों से उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान की सजा कैसी होती है, तो मुझे देखो, मैं वही सजा हूँ। धर्म के मामले में उसका दृष्टिकोण जटिल था। वह तेंग्रिज्म में विश्वास करता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। उसने हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम विद्वानों से संवाद किया। वह प्रशासन और कानून में भी आधुनिक था। उसने महिलाओं के अपहरण, पशु चोरी और दास्ता के खिलाफ सख्त कानून बनाए और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। एक दिन चंगेज खान ने एक रहस्यमय सपना देखा, जिसमें सफेद बर्फ पर खून गिरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में कई मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि वह अत्यधिक रक्तस्राव से मरा, कुछ कहते हैं कि वह घोड़े से गिरने से मरा। एक कथा के अनुसार एक राजकुमारी ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई, लेकिन इतिहासकार इसे अफवाह मानते हैं। उसकी मृत्यु जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही उसकी कब्र भी। आज तक कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ दफनाया गया। मंगोल मान्यता के अनुसार उसे इस तरह दफनाया गया कि कोई भी उसकी कब्र कभी न ढूंढ सके। ऐसा कहा जाता है कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों को मार दिया गया ताकि रहस्य बना रहे। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार वह एक काले घोड़े को काबू करते समय घायल हुआ और बाद में निमोनिया से उसकी मृत्यु हुई। अपनी मृत्यु से पहले उसने आदेश दिया कि उसकी कब्र कभी नहीं खोजी जानी चाहिए। आज भी आधुनिक तकनीक और शोध के बावजूद चंगेज खान की कब्र एक रहस्य बनी हुई है। 800 वर्षों बाद भी सवाल वही है, क्या चंगेज खान की कब्र कभी खोजी जा सकेगी?